नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो 25 मई दिन सोमवार को सोमी अमावस पड़ रहा है। साल का पहला सोमवार और लास्ट सोमवार जो सोमी अमावस का व्रत होगा। तो एक ही सोमी अमावस 25 में पड़ रहा है। तो जो कोई भी व्रत धारण करते होंगे, इस व्रत को करते होंगे, वो अपना व्रत जरूर रखें। तो सोमी अमावस जो कोई नहीं करते होंगे और पहली बार करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें भी ये व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ये व्रत कर सकते हैं। तो सोमी अमावस कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसे करने से क्या लाभ है, इन सब बातों पे हम विषय पे हम बात करेंगे। तो सोमी अमावस हर महिला को, हर जो शादीशुदा स्त्री हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आप जो कोई महिला हो यह व्रत करना चाहें तो यह व्रत आप उठा सकती हैं, इस बार भी उठा सकती हैं। तो ऐसे आप अपने पंडित से जरूर इसके बारे में पूछ लें कि यह करना है नहीं करना है, अपने बारे में बता के सारा अपने बारे में डिटेल लेके ही ये व्रत करिए, योग्य पंडित जी से पता करके। तो इस तरह आप एक दिन पहले संडे को स्नान आदि करके स्वच्छ साफ सुथरा वस्त्र पहने, उसी दिन से आपका ये व्रत आरंभ हो जाता है। और अगले दिन के लिए आप उसी दिन सारा पूजा का सामान तैयार कर लें, क्योंकि ये सोमी अमावस्या में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके सीजनल फल फूल अपना सब एक दिन पहले मिठाई, मेवा मिठाई सब कुछ आप इकट्ठा कर ले, ताकि अगले दिन आपको जब फेरी देना हो तो कोई दिक्कत ना हो। इस तरह आप अपना एक दिन पहले श्रृंगार का सामान जो भी हो, अनाकंगी जितना जितना आप दे सकते हो, साड़ी कपड़ा जो भी आप लायक हो, अपना श्रृंगार का सामान खरीद लें। और फल फूल सीजनल ले लें, धूप दीप नैवेद्य सब चीज इकट्ठा कर ले, ताकि जब आप सुबह फेरी देने जाए तो आपको किसी चीज को खोजना ना पड़े। क्योंकि गर्मी बहुत है, तो जब गर्मी बहुत रहती है तो हमें कोई भी काम जल्दी सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि उस समय मौसम अच्छा होता है और पूजा पाठ करने में भी मन लगता है। ऐसे तो पूजा पाठ एक ऐसा चीज है जो हमें सुबह ही करनी चाहिए, किसी भी व्रत की पूजा सुबह। ऐसे कोई कोई व्रत है जो हम शाम को करते हैं पूजा पाठ, लेकिन हमें ज्यादातर व्रतों में सुबह ही पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और वो फेरी देना तो धूप होने के बाद तो और दिक्कत होगी, क्योंकि हम सोमी अमावस भी करते हैं और बट सावित्री भी करते हैं, तो हम हर बार सुबह ही फेरी देने चले जाते हैं। तो आप लोग भी देख लें, सुबह देना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम होगा। क्योंकि इधर गर्मी बहुत है, यूपी बिहार में गर्मी बहुत है। तो आप एक दिन पहले सारा सामान खरीद लें। खरीदने के बाद अगले दिन, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अखरा कपड़ा पहनना है, कोरा कपड़ा पहनना है। अखरा मतलब कोरा, कोरा कपड़ा पहनना है। आप धुला हुआ साफ सुथरा पीले रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी, कोई भी पूजा पाठ में पीला लाल बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पीली या लाल, चूंकि सोमी अमावस में पीला पहनते हैं और बट सावित्री में लोग लाल पहनते हैं। तो उस हिसाब से अपना देख लें कि हमें क्या क्या कैसा पहनना है और अपना साड़ी तैयार कर लें। अगले दिन सुबह साफ सफाई करके नहा धोआ के स्वच्छ वस्त्र पहन ले, घर में पूजा अर्चना कर ले, क्योंकि घर में पूजा करने के बाद ही आपको बाहर पूजा करनी चाहिए। घर का पूजा पहले किया जाता है, तो आप घर में अपना पूजा कर ले और सब सामग्री अपना तैयार के रख ले। आप उसके साथ जौ भी खरीदें। सोमी अमावस में जौ की भी फेरी दी जाती है, अगर जौ ले ले तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी दान करने के लिए थोड़ा सा जौ ले ले आप। और जाके वहां पंडित सब पीपल के वृक्ष के पास पहले जल से सींचे, फिर फूल बेल, फूल पत्ती जो भी आपके पास है वो लगाएं, सिंदूर तिलक लगा के लगाएं, एपन एपन लगाएं, सिंदूर उंदूर लगाएं, फिर जो सुहाग सामग्री है वहां चढ़ा लें। सुहाग सामग्री चढ़ाएं, फल फूल नैवेद्य जो भी आपके पास है आप चढ़ा दे। और चना चना बादाम, किशमिश या कोई और भी जैसे कि मखाना वगैरह 108 कुछ भी आप गिन के रख लें फेरी लगाने के लिए। सिंदूर अलग से रख लें और आप एक एक फेरी लगा के एक एक उसमें से रखते जाएं। और जब भी आप सिंदूर लगाएं तो अपने वो हाथ को अपने सर में जरूर टच करें। इस तरह आप 108 फेरी लगा लें।
विधिवत, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है उस दिन, सोमी अमावस्या बट सावित्री में भीड़ बहुत होती है। तो इसलिए आप अपना सावधानी से देख लें, अपना कपड़ा वगैरह ख्याल रखें कि जले उले नहीं, क्योंकि भीड़ होती है। अगरबत्ती दिया सब जलते रहता है, तो आप अपना सब ध्यान रखें। इस तरह आप पूजा कर ले। पूजा करने के बाद यदि वहां पे पंडित जी हैं तो आप उनसे कथा सुन ले, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर है बगल में, तो मंदिर में पंडित जी भी रहते हैं, तो हम कथा वहीं सुनते हैं। आप देख लें यदि पंडित जी वहां हैं, आपके जहाँ पूजा करने गई हैं पंडित जी हैं, तो आप पंडित से कथा सुन लें। अगर आपको लेट हो रहा है, चाहे कोई और कारण है, तो आप अपने घर चले आए। घर में अगर आप पुस्तक रखी हैं तो 16 सोमवार सोमी अमावस की आप कथा सुन लें। आपके पति हैं तो पढ़ के सुना देंगे, या खुद भी पढ़ लें। उससे भी नहीं है तो आजकल तो मोबाइल पर भी कथा अवेलेबल है, तो आप मोबाइल से भी अपना कथा सुन सकती हैं। इस तरह आप 16 सोमी अमावस की पूजा कर लें। सॉरी, मैं बार बार 16 सोमवार भी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं 16 सोमवार भी करती हूँ, इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो आप सोमी अमावस की पूजा कर ले। इस तरह सोमी अमावस पूजा करने के बाद आप उसके बाद फल फूल शरबत की गर्मी है तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चाय ले सकती हैं। कॉफी मैं नहीं कहूंगी, लेकिन चाय ले सकती हैं, शरबत ले सकती हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही तरबूज मिल रहे हैं, ककड़ी मिल रही है, ये सब फल फूल आप जो पानी वाला है आप खा सकती हैं, ताकि आपके शरीर का जो पानी है बरकरार रहे, आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो आप शरबत वगैरह ले लें। फिर आप अपना फलहार भी कुछ ले सकते हैं। फल फूल क्या रहता है, अनाज नहीं खाते हैं हम, रुई रुई को नहीं छूते हैं, रुई पे नहीं सोते हैं। आप जब बाती बनाए तो इसका विशेष ख्याल रखें कि हमें रुई की बाती सोमी अमावस के दिन नहीं छूनी है, नहीं ले जानी। हम कच्चे धागे की बाती ले जाएंगे, हमारे पास कपड़ा है साफ नए कपड़े हैं तो हम उसकी बाती बना लेंगे घी की, लेकिन हम रुई की बाती उस दिन नहीं ले जाएंगे। तो इस तरह हम सोमी अमावस का व्रत करते हैं। यह व्रत हर स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्यशाली, इससे स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं, उनके पति की लंबी आयु होती है, उनके बच्चे सुखी होते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आती है। तो हर स्त्री को सोमी अमावस का व्रत जरूर करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से लगता है कि हमें भी यह व्रत जरूर करनी चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग जरूर बताएं, लाइक कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, लोग उसे सुने समझे, जो नया करते हो करना चाहते हो वो भी जान सकें। इस तरह सोमी अमावस का व्रत किया जाता है। ये था कुछ मेरी अपनी बातें जो मैं जानती थी, मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग इसे पसंद करते हैं तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब हंसते मुस्कुराते रहें।